दहशत के दुश्मन एसओजी। ये कश्मीर की निगहबानी करते हैं, घाटी में अमन की निगरानी करते हैं। ये है दहशतगर्दी के दुश्मन, आतंक का खात्मा है इनका मिशन। ये है जम्मू कश्मीर पुलिस के वो अनदेखे अनजाने जाबाज जिन्होंने घाटी से दहशत का सफाया किया है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जम्मू कश्मीर एसओजी को इनपुट मिले, संदिग्धों की लोकेशन ट्रेस की गई, कमांडोज को ब्रीफ कर दिया गया और ऑपरेशन चालू। नमस्कार, जी न्यूज इस वक्त एक बहुत खास जगह मौजूद है। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आप देख रहे हैं कि किस तरह एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। हम आपको बताना चाहते हैं स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, जिसे आप एसओजी के नाम से भी जानते हैं या पुलिस कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है और इसी तैयारी से जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। हथियारों को यहां पर लोड किया जा रहा है। बहुत कम वक्त होता है इन कमांडोज के पास, हालांकि डिटेल में इसकी पूरी प्लानिंग की जाती है। तो अब हमारे कमांडोज अपनी मैगजीन को लोड कर चुके हैं और अब वो यहां से अपने ऑपरेशन के लिए निकलने के लिए भी पूरे तरीके से तैयार है। तो आइए हम इनके साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एसओजी अपने ऑपरेशंस को, ये स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप अपने काम को किस तरह से अंजाम देता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान मिशन पर निकल चुके हैं। चंद सेकंड के अंदर पैंथर व्हीकल से लेकर आर्म्ड व्हीकल तक कश्मीर की सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। तो हम इस वक्त बुलेट प्रूफ गाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं हमारे कमांडोज के साथ, एसओजी कमांडोज के साथ। इनके चेहरे पर एकाग्रता साफ देखी जा सकती है, फोकस, साथ ही वो कॉन्फिडेंस जो अक्सर होता है जब आपको पता हो आपको किस काम को अंजाम देना है, किस तरह से अंजाम देना है और आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। हमें नहीं बताया गया है कि हम किस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि जरूर है कि एक इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों की पुष्टि हुई है। चंद मिनटों के मौके पर जाबाजों की टुकड़ी मौके पर पहुंच जाती है। हाईवे से सड़कों पर, सड़कों से गलियों तक एसओजी के कमांडोज बढ़ते जाते हैं। इनमें घाटी के नौजवान भी हैं, कश्मीर की लेडी ऑफिसर भी है। देखते ही देखते कमांडोज पूरे इलाके को कॉर्डन कर देते हैं। जवानों की पोजीशनिंग की जाती है, फिर एक एक दरवाजे पर सर्चिंग शुरू होती है। भटके हुए नौजवानों की किस्मत अच्छी तो वो बच जाते हैं, वरना आतंक वहीं का वहीं जमींदोज हो जाता है। इस तरह के आतंकरोधी ऑपरेशंस को लीड करने वाले एसओजी के एसपी ऑपरेशंस बताते हैं कि कश्मीर में टेरर के खात्मे का ये चैलेंज कितना बड़ा है।
जो चीज़ें और जो बातें और तस्वीरें आप टीवी पर देखते हैं वो इतनी सिंपल और इतनी सिंपल और इतनी आसान नहीं होती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, प्लानिंग और कई फेजेस उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसलिए जब आप अपने फोर्सेस के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा वो जी तोड़ मेहनत करते हैं एक स्टेट के लिए, उसकी सोवरेनिटी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। जम्मू कश्मीर में आतंक से लड़ाई में एसओजी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है और इसके पीछे एसओजी के जवानों की मेहनत और राष्ट्र रक्षा का जज्बा है। हमारा मेन प्रेरोगेटिव होता है टू सेव हमारी सिविलियन लाइफ्स, और जितना प्रॉपर्टी का नुकसान कम हो वी ट्राई टू कि एंगेजमेंट उस जगह ना हो जहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान ज़्यादा हो, सिविलियन डैमेज हो। चैलेंजिंग दोनों हैं, बट यहाँ सिटी में मिलिटेंसी का एक ऐसा इशू है कि दैट पीपल कम एंड दे अटैक एंड दे लीव। और यहाँ पे चूंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट द मिलिटेंट्स। नॉर्मली अगर देखा जाए सिटी में कोई 10,000 गाड़ियाँ 2 घंटे में एंटर कर लेती हैं इनटू द सिटी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फिजिकली फॉर सिक्योरिटी फोर्स ऑल्सो टू चेक कि कितना देखेंगे, कितना सर्च करेंगे। तो और सिटी में दूसरा एक चीज़ है कि मीडिया प्रेजेंस है तो न्यूज़ बन जाता है। एज ऑफ नाउ रूरल एरियाज़ में मिलिटेंट की प्रेजेंस, यहाँ की मिलिटेंट प्रेजेंस इट्स ऑलवेज फ्लोटिंग। हमारी कोशिश रहती है जहाँ भी मिलिटेंट की खबर मिले वो ट्राई टू मटीरियलाइज एंड न्यूट्रलाइज द मिलिटेंट। ऑन द स्पॉट एक्शन हमने आपको दिखाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्शन तो आपने देख लिया, लेकिन इस एक्शन के लिए तैयारी कैसे होती है, इसका खाका कैसे तैयार किया जाता है। और ये रणनीति कुछ सेकंड्स में नहीं बनाई जाती है, इसके लिए बाकायदा तैयारी की जाती है। पूरे तरीके से एक एक डिटेल को एनालाइज किया जाता है और उसके बाद स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति जो है वो डिवाइस की जाती है। और ये ब्रीफिंग रूम है, प्लानिंग रूम है, जहाँ पर पूरी टीम्स को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन से मतलब उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि कितनी टीम्स होंगी, कौन किस टीम को लीड करेगा, इसके अलावा किसकी क्या पोजीशन होगी, क्या लोकेशन होगी। जैसे आप यहाँ पर ये तस्वीर जब देख रहे हैं तो इसमें आप एक पिन गिरते हुए देख रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि टेररिस्ट की लोकेशन, आतंकियों की लोकेशन को इस पर्टिकुलर हाउस में स्पॉट किया गया है और उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी यानी रणनीति बनाई जाती है। खुफिया सूचना मिलते ही कार्रवाई चालू हो जाती है। ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया जाता है। अब आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि एसओजी ऐसा नहीं है कि जाके बस फायर ओपन कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन जुटाई जाती है, जानकारी कैसे जुटाई जाती है, और उस जानकारी जुटाने के आधार पर ही किसी भी ऑपरेशन को प्लान किया जा सकता है। तो देखें, ये है यहाँ पर इंटेल लैब, इंटेलिजेंस लैब, जहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। 24/7 ये लैब जो है वो लगातार काम करता है। यहाँ पर ऑडियोज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखें तो एक कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है, बाकायदा पॉइंट्स नोट किए जा रहे हैं कि क्या इस ऑडियो में है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि संवेदनशील इन्फॉर्मेशन है। अब एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ यहाँ पर जो इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है। संवेदनशील ये लगती है, हो सकता है इसमें संदिग्धों को लेकर कोई जानकारी हो सकता है इसमें टेररिस्ट की लोकेशन को लेकर कोई जानकारी हो, लेकिन क्योंकि ये संवेदनशील जानकारी है इसलिए हमें नहीं बताया गया। बीते दिनों में आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ भी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ हुई है और कई एक्सपर्ट्स बार बार ये बात कहते हैं कि आतंक का खात्मा तेजी से करने में हमारे फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस कामयाब हुए हैं, तो ये सब मुमकिन हो पाया है जम्मू कश्मीर पुलिस की ये जो इंटेल कलेक्शन कैपेबिलिटी है उसी की वजह से। इसके बाद एसओजी का रियल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है, जिसमें एसओजी के हथियार और सर्विलांस इक्विपमेंट्स आतंकियों के खात्मे में बड़ी मदद करते हैं। उन्हीं में से एक है एसओजी का पैंथर कंट्रोल रूम। किसी भी ऑपरेशन में इस कमांड सेंटर का रोल काफ़ी अहम होता है। हमारे साथ सर, आप हमें बताएंगे कि कमांड सेंटर, हम ये एक बड़ी सी वैन जिसमें हम इस वक्त हैं, इसका रोल एक ऑपरेशन में क्या होता है? जैसा आपने बताया कि ये एक फुली मल्टी फैसिलिटी व्हीकल है जिसको कमांड व्हीकल कहते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक ऑपरेशनल रूम है, कंट्रोल रूम, बट इट्स ए मोबाइल कंट्रोल रूम। जेके पुलिस ने इसको लॉन्च करा है, पैंथर व्हीकल बोलता हम इसको। इसमें मल्टी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 4 स्क्रीन आपके सामने लगे हुए हैं और
7 फिटेड कैमराज हैं, PTZ कैमराज हैं। और इसके अलावा जो कि बाहर लगे हुए हैं। यस, इसके अलावा हमारे एक न्यूमेटिक मास नेट है जो जिसकी हाइट जो 60 किलोमीटर तक 60 मीटर तक ऊपर जा सकता है। कैमरा आपने देखा होगा यहाँ से, अगर आप बाहर हाँ देखें, पीछे भी जूम कर रहे हैं, न्यूमेटिक मास नेट बोलते हैं उसको। उसकी हाइट है ताकि जितना भी एरिया ऑफ ऑपरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने के लिए ये एक इसमें फैसिलिटी लगाई गई है। इससे क्या होता है कि जब भी आपका ऑपरेशन इन प्रोग्रेस है, आप उसमें देख सकते हैं मिलिटेंट्स की पोजीशन को। इनफैक्ट कश्मीर में एक प्रॉब्लम है कि एवरी ऑपरेशन इज मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन उनमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारी ड्यूअल फंक्शनिंग को पूरा करता है। इसे हम देख सकते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है तो किस एरिया से हो रही है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो री इन्फोर्समेंट प्लान होता है उसको चेक आउट करा जाता है। तो इसको 1 किलोमीटर यूजली हम इनकाउंटर साइट से रखते हैं दूर, क्योंकि ये 1 किलोमीटर से उसको सारा कवर अप कर सकता है। तो आप ये मुझे यहाँ पे जो इतने सारे मॉनिटर्स लगे इनके बारे में बता पाएंगे? कितने लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ता है, किस तरह से ये ऑपरेट होता है? सिंस आप देख सकते हैं कि इसमें एट ए टाइम 4 लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। हमारा ये मेन जो स्क्रीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये न्यूमेटिक नेट जो ऊपर लगा है, उसी को जो हमारा 360 उसका फोकस है आप ये कैमरे तस्वीरें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? यस प्लीज। जी, जैसे आप देख सकते हैं ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जहाँ से 500 मीटर की दूरी पे होगी। आप देख सकते हैं कि विजुअल कितना क्लियर है। दिस स्पीक्स ऑफ द जो इफेक्टिवनेस है हमारे कैमराज की उसकी। तो आप जूम इन जूम आउट कर लें बेटा। आप इसमें देख पाएंगे कि इसका फोकस कितना बढ़िया है, कितनी दूर से भी यहाँ बैठे हुए चीज़ें, अगर इस रूम के अंदर भी कोई बैठा है तो हम उसको देख सकते हैं। इसके बाद ये जो पीछे ये वाले जो स्क्रीन लगे हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे शायद एक बर्ड है। हाँ, वो बर्ड तक उसका मूवमेंट तक यहाँ पर साफ देखा जा सकता है इस वाले विंडो में, अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसा हमने आपको जी बिल्कुल, जैसा हमने आपको बताया कि इसका रेंज जो है वो इफेक्टिव 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर की दूरी से भी आप इसको पूरी तरह से कवर अप कर सकते हैं। बाकी के ये जो मॉनिटर्स हैं ये यस, बाकी मॉनिटर्स इसके, जैसे मैंने बताया कि इस व्हीकल में 7 मोर जो हैं वो कैमराज लगे हैं, ऑल PTZ कैमराज। तो सारे का सारा जो है हर एक चीज़ को कवर अप करने के लिए डिफरेंट स्क्रीन है हमारे पास। ये जो मॉनिटर हमारे सामने है, ये जैसा आपने ऊपर देखा होगा, हमारे पास जो थर्मल इमेजर होते हैं, जो वॉल थ्रू थर्मल इमेजर होते हैं मिलिटेंट्स की एक्टिविटी को कवर अप करने के लिए, जब हम उनको लगाते हैं किसी वॉल पे तो उसको इस मॉनिटर से हम मॉनिटर करते हैं। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ये समझाने की कोशिश, हम आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है वो अपने काम को अंजाम देता है। एसओजी के एक्शन वाली जगह से 1 किलोमीटर दूर रहकर भी इस पैंथर व्हीकल में लगे 360 डिग्री मूविंग कैमरे चारों ओर नजर रखते हैं। इस व्हीकल में उपलब्ध हाई मास्ट सर्वेलांस कैमरा 60 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जाकर ऑपरेशन वाली जगह की एक एक जानकारी कंट्रोल रूम तक भेजता है। इसके अलावा एसओजी को ऑपरेशन में जरूरत के हिसाब से सर्वेलांस ड्रोन की दरकार होती है। और वेपन्स की बात की जाए तो AK-47 गन, लेजर फिटेड ऑटोमेटिक वेपन, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर वेपन, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनमें दुश्मन से भिड़ जाने का जुनून होता है, जज्बा होता है, देशभक्ति होती है, लेकिन दुश्मन के सफाई के लिए खास तरह के हथियारों की भी जरूरत होती है। और वो हथियार कौन से होते हैं, अब हम उनके बारे में आपको बताएंगे। जैसे हम किसी सस्पेक्ट हाउस का कार्डन करते हैं, जो हमारे पास इनपुट होती है, और हम ड्रोन की हेल्प से जो नियर बाई प्रॉक्सिमिटी में हाई बिल्टअप एरिया होता है जिसमें हमें ख़तरा होता है कि सिविलियन इंटरवीन करते हैं और सिविलियन हमें डिस्टर्ब करते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, हम ड्रोन का हेल्प लेके उस एरिया की सर्विलेंस करते हैं। और जितनी भी उसके सस्पेक्ट हाउस के सस्पेक्ट रीजन के पास में जितनी भी सिविलियन एक्टिविटी है हम उसको मॉनिटर करते हैं और अपने प्लान के हिसाब से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। ये लोड मतलब आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? ये लाइन ऑर्डर जब किसी जगह होता है जहां हमारी नफरी पूरी अच्छी तरह नहीं पहुंच सकती है, वहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉपर करते हैं। जी 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 जी। इसके बाद आ गया ये छोटा ड्रोन, ये भी आता है सर्विलेंस के लिए। तो ये आ गया राडार। यह हम जब किसी टारगेट हाउस में घुसते हैं, किसी देखना पड़ता है कि मिलिटेंट अंदर मर गया है कि नहीं गिरा, उसकी दीवार के साथ हम 30 मीटर हम दूर तक इसको रख सकते हैं। अगर इसमें रेड डॉट आता है तो इसका मतलब है अंदर बंदा भी जिंदा है। अगर प्लेन आ जाएगा तो इसका मतलब है कि लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।